दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं कैलकुलस। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो उसको डिफरेंशियल कैलकुलस बोल सकते हो, अगर इंटीग्रेशन की बात करें इंटीग्रल कैलकुलस, ये कंबाइंड कैलकुलस। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, है ना। और टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है इट इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू फंक्शन और कर्व, जैसे ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व का आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इस टेंजेंट का जो स्लोप है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप, है ना, को फंक्शन एक कर्व इसको मतलब बोलते हैं, ये जो हमने बना रखा है एट ए गिवन पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पर, ठीक है, तो उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का अगर हमें स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना मतलब tan थीटा निकालना है। tan थीटा मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, यानी ये थीटा हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे ये वाला जो लाइन है ये चेंज इन y को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, चेंज इन y। ये वाला लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन x, चेंज इन। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज स्लोप and delta y is perpendicular and delta x is base, तो ये हमारा tan थीटा है स्लोप। लेकिन यहाँ पर delta y और delta x को हम डिफरेंशिएट नहीं करते, ये तो सिंपल चेंज इन y और चेंज इन x। जब हम इनको लिखते हैं कि these both are tending to 0, they are not 0, they are tending to 0, इसका क्या मतलब है, ये 0 के आसपास है बट 0 नहीं, ठीक है, इसलिए इन्होंने एरो लगाया, मतलब टेंड्स टू। तो जब भी ये हम चेंज की बात करते हैं, ये जो डेल्टा है इसको क्या बोलते हैं चेंज, लेकिन जब हम कुछ बहुत स्मॉल चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा की जगह क्या लिख देंगे डी, ठीक है। तो जो डी है इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे डेल्टा से, डी बाय डी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा tan थीटा के बराबर है। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है इसमें भी कोई चीज दिखाई है कि अगर एक कर्व है उसके दो पॉइंट्स ले लें, ये डेल्टा y को रिप्रेजेंट करेगा और ये डेल्टा x को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके, नोट हो गया आपका सबका, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हमें फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आएगी उसको कैसे हम डील करें, है ना, हाउ टू डील विद द डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। तो अगर आपसे जनरली कोई पूछे डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो आप दो चीजें उसको बता सकते हैं। पहला कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो हमने ग्राफ में समझी है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि कोई भी कर्व होगा उसके पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग यानी इंग्लिश में जो डिफरेंशिएशन पढ़ा उसका मतलब क्या होता है, छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना या अलग करना। तो उसका जो मीनिंग है यहाँ पर क्या होगा, उसका मीनिंग ये होगा कि हम किसी भी फंक्शन को छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसके हर पार्ट की स्लोप निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, छोटे पार्ट में ब्रेक करके करना। यहाँ पर छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक करके क्या करेंगे, इसका मतलब है कि पूरा फंक्शन है उसके हर एक पॉइंट को हम छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, हर एक पॉइंट का स्लोप निकाल सकते हैं, द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल और इंग्लिश जो मीनिंग है दोनों मिलाकर आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। अब फिजिक्स में हमें इसको अप्लाई कैसे करना है, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन अप्लाई करना बहुत इजी है। आपके पास 11 फॉर्मूले हैं जब फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो फॉर्म लिख लेंगे, है ना। ये आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सिर्फ फिजिक्स के लिए है, मतलब मैथ ऐसा नहीं कि मैथ में फॉर्मूले चलेंगे, मैथ में फॉर्मूले चलेंगे, लेकिन मैथ में और कहीं ज्यादा होते हैं, 30-40 होते हैं,
लेकिन हमें सिर्फ फिजिक्स के अकॉर्डिंग 10 याद करना है, 10 देगा, ठीक है। वो फिजिक्स में काफी यूज होते हैं। तो पहला है, इसको पहले देख लो, है ना, उसके बाद हम करना। सबसे पहला है, अगर x की पावर n लिखा है और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ये बोलना सीख लो, ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। इसके आसपास पूरा dx की पावर n और dx, इट्स अ डिफरेंशिएशन। ये एक्चुअली यहाँ पर जो लिखा होता है वो फंक्शन होता है, ये आप अच्छे से समझ लो। d के इधर जो लिखा होता है ये पूरा फंक्शन, इसके अंदर जो भी वो फंक्शन होगा। और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है? अपना काम ऑपरेट करता है और चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अब जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो उसके बाद ये जो नीचे वाला टर्म है गायब हो जाता है। अब वो उसने ऑपरेट किया, अपना डिफरेंशिएशन में चला गया। ये कैसे ऑपरेट करेगा? इसके फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला है, ये जो n है ना, ये जब मान के आगे आ जाएगा और एक पावर इससे कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नीचे हमने dx था, फिर उसको ऑपरेटर अपना काम से चला गया, ठीक है। सेकंड क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। अब आप साथ में नोट कर लो, ठीक है, नोट इट डाउन। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x, differentiation of cos x is sin x minus sin x. Differentiation of tan x is equal to secant square x. Differentiation of cot x is minus cosecant square x. Differentiation of e to the power x is e to the power x. ये दुनिया का अकेला ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफरेंशिएशन करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, इस पूरे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। कैसे ट्रीट करेंगे इसको देखेंगे। अगर इसको क्या नाम है, तो इसका एक्सपोनेंशियल। फिर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x कितने में तो सुनो, सवाल है। हाँ, चलो मैं बता देता हूँ। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो log x to the base e, इसी को हम ln x भी बोलते हैं। और इसका पूरा नाम है, इसका भी और इसका भी, मतलब दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम। इसका नाम है नेचुरल लॉगरिथम। ये जो लॉग लिखा है इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम बोल दो, लॉगरिथमिक फंक्शन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और दूसरा आपने बताया लॉग, log x to the base 10, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम, या शॉर्ट फॉर्म में ln बोलते हैं। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? log of x to the base e, तो base 10, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? log of, यहाँ पर जो लिखा हुआ है x to the base e, इसको भी क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? log of x to the base e, ठीक है। और इनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर भी होता है, हम आगे देखेंगे। ये एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का नाम क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शंस। इनको देख के डरना नहीं है कि सर ये क्या चल रहा है, अलग अलग चीजें नहीं आ रही हैं, बहुत इजी है। बस आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, सिंपल चाहिए। Differentiation of cos x is minus cos x cot x.
we have to replace x with that value, ठीक है। तो x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ y की पावर 9, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो x वाले फॉर्म में तो वही लगेगी, बस x दिया y नहीं, तो ये लगेगा 9 y पावर 9, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैन बी डन विद एनी वेरिएबल, और उस वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने भी फॉर्मूला लिया उसमें x दिया वो वेरिएबल, तो बस सारे फॉर्मूले वैलिड हैं, ठीक है। सिमिलरली मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ की पावर 9, क्या है वेरिएबल मान लीजिए वेरिएबल, ठीक है। यहाँ कुछ भी आ सकता है, e भी आ सकता है, x का वेक्टर मान लीजिए ये कुछ भी, बस वो वेरिएबल होना चाहिए। क्या हो जाएगा ये 9 ठीक है, और ये है ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट है रूल्स और डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल है। पहला रूल यानी कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, आप उनको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो आप उनको अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वेरी इजी। इसका प्रोग्राम हो जाएगा छात्र बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन में ये होगा कि अगर दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको आप अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आप को स्टेटमेंट दे रहे हैं, दो स्टेटमेंट मिला है, ठीक है। वेक्टर का मिला है और इन स्टेटमेंट का मिला है। नेक्स्ट क्लास में प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल दिया गया है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इधर देखो, इस डिफरेंशिएशन में आप चाहे तो इसको पहला फंक्शन मान लो, चाहे इसको पहला मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में किसी को पहला मान लो। तो जिसको भी आपने पहला माना उसको आप बाहर रखो और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकंड वाले को बाहर रखो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। तो आपको ये समझ में आ रही है कि चाहे आप ये टर्म बाहर वाले को ये पहले के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको पहला फंक्शन मान लो चाहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमने जो तीनों चीजें ये जो तीनों रूल्स पढ़े हैं, इस थर्ड रूल है, इनका एक एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। एडिशन में sin x plus e to the power x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या आएगा? पहले आप इसको अलग अलग करके लिखोगे, और फिर सीधा आंसर लिखोगे। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और e to the power x का डिफरेंशिएशन सेम रहेगा। हो गया?
डिवीजन का भी आ गया नेक्स्ट आ गया डिवीजन का भी। इंटीग्रेशन में डिवीजन का नहीं सीधा इंटीग्रेशन में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और प्रोडक्ट होता है, बट डिवीजन नहीं होता। डिफरेंशियल में डिवीजन नहीं होगा। ओके, सब्ट्रैक्शन वाला देखो जरा। सब्ट्रैक्शन में क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 2x माइनस sin, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x दिस नेक्स्ट ऑर्डर प्लस में, ठीक है, तो माइनस sin x है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर tan का भी डिफरेंशिएशन है ना, अलग अलग लिख देते हैं। नाउ 2x 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमने जो फॉर्मूला दिया है उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि जो कांस्टेंट होता है फंक्शन से मल्टीप्लाइड, ये x क्यूब फंक्शन है से मल्टीप्लाइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर है। ये ध्यान रखिए, टू जो है वो कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर आएगा dx। x2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d x की पावर 3 माइनस 1, ये x के बारे में वाला फॉर्मूला, ये सबको समझ में आया है, ठीक है। माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये कांस्टेंट है पूरा, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन उसमें लिखा हुआ है जो फॉर्मूला था कि वो 0 है, 0। दिस इज आवर आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन है ये इसका आंसर, ठीक है। नोट डाउन करिए। We have these three questions. The question आपको solve करने हैं. This is the first expression, second, third. The addition और differentiation का जो subtraction वाला है उस पे भी है ना। मैं कोई ऐसी नई चीज नहीं बता रहा हूँ, ये सारी जो चीजें हैं ये बुक्स में, नोट्स में, वो सब में लिखी हुई है, बट फिजिक्स को समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मतलब समझना ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कोई मुझे लिखेगा नहीं, मैं लिखने के लिए अलग से टाइम देता हूँ आपको, तो उसका ओके। क्या करेंगे, इसको इधर देखो पहला फंक्शन में बाहर निकाल के ऐसे लिख सकते हैं, उसके साथ कुछ नहीं करना, इसको बाहर निकाल के रख दो आराम से। फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ऐसे नहीं कि इस स्टेप पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख दिया, ऐसे करना है, पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, यानी इस फॉर्म, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे, sin x बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया प्लस, फिर cos x बाहर आ गया, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, और अभी ऐसे हमने लिखा हुआ है, इसको आपने ऐसे कभी नहीं लिखना, ऐसे लग रहा है कि जैसे sin x माइनस sin x लिखा हुआ है, ऐसे लिखना ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, प्लस cos x का एज इट इज sin x डिफरेंशिएशन cos x, तो हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x, और ये cos स्क्वायर, ये हमारा डिफरेंशिएशन आ चुका है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हमारा आ गया, ठीक है। एक चीज और है, फिजिक्स में ना कई बार मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लगते हैं, तो कुछ दो चार फॉर्मूले हैं, यही बार आपको बता देता हूँ कि वो आने वाले टाइम में जब आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करोगे उसमें कई बार आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है, नोट डाउन करिए, ये भी नोट डाउन कर लो, और जो फॉर्मूले लिखा हूँ ये मैथ्स के फॉर्मूले लिखा हूँ, लेकिन फिजिक्स में भी काफी यूज होते हैं ना, तो आपको याद रखना है।
चलो आप लोगों को मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करिए और हमने ये जो क्वेश्चन दिया था इसका डिफरेंशिएशन जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एज डिस्कस फर्स्ट वाला जो है कि हमने बाहर लिया sin x और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन प्लस e टू द पावर x हमने लिया फिर बाहर ले लिया और sin x का डिफरेंशिएशन। तो sin x एज इट इज और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x और e टू द पावर x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x का आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan x sin x। tan x एज इट इज आ गया राइट और sin x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x एज इट इज tan x का डिफरेंशिएशन। ठीक है तो tan x एज इट इज आ गया हमारा sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x एज इट इज और tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x। ठीक है और ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप ट्राई करिएगा। अब हम बात करेंगे कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कोशेंट रूल का मतलब है डिवाइड, जो डिवाइड करेगा फंक्शन को तो उसमें हम क्या करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो गए और आपको बोला गया कि इसको डिफरेंशिएशन करना है ना, इसका डिफरेंशिएशन करने का क्या करना पड़ेगा, पहले जो डिनोमिनेटर वाला है उसको हमने एज इट इज रख के स्क्वायर कर देना, इज्जत देनी है इसको, इसके साथ कुछ नहीं करना है, फिर इसको और इज्जत देनी है और ऊपर भी एज इट फिर जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएशन करना है। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया और डिनोमिनेटर एज इट इज रखा है। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर यहाँ पर मैं माइनस लिया प्लस लिख दूं ना, तो प्रोडक्ट रूल वाला है ना, कोई कैसे होता है, जैसे प्रोडक्ट रूल में होता था कि एक को बाहर रखा दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दूसरे को बाहर रखा पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। अगर यहाँ प्लस साइन तो कोई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन रूल है मतलब डिवीजन वाला है, तो इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में पहले स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना उसको, फिर इसको एज इट इज लिख दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन माइनस, इसके बाद न्यूमरेटर को एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर का प्लस। इसका एक एग्जांपल देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन cos x। इसको मैं एग्जांपल देख रहे हैं, क्या करेंगे, पहले cos x का आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, अपनी कॉमन पहले cos x का आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फिर इसको एज इट इज यहां लिख देना। अभी जो sin x है इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर का एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का कर दिया, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर का कर दिया। अब फॉर्मूला यूज करने हैं, cos x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये sin x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस, और अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट जरूर लिखनी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो ऐसा लगेगा sin x माइनस sin x, तो वो जीरो हो जाएगा, बट वो गलत है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। न्यूमरेटर क्या आएगा, cos x, तो देखो क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो गया, ये sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं,
ठीक है। अब एक बात बताओ, sin x का cos x को tan x में लिख सकते हो? तो tan x का डिफरेंशिएशन निकाला हमने एक्चुअली, और आप फॉर्मूला से देखो यही है, tan x का डिफरेंशिएशन निकालेगा हमने secant square, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं डिफरेंशिएशन के वो सब डिराइव कर सकते हो आप, लेकिन हम नहीं करेंगे, वो मैथ नहीं करना, हमें वो फॉर्मूलाज को जब यूज करना है फिजिक्स में, ठीक है। उनकी डेरिवेशन नहीं है, हालांकि हर फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने tan x कर दिया, ठीक है। और इसको नोट डाउन करने के बाद आप मुझे करके दिखाओगे cos x अपॉन sin x, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ट्राई